कहानी शुरू होती है लंबी नाक वाली मिल्ड्रेड से, जो बेसुरी आवाज़ में गाना गा रही थी। उसकी बेसुरी आवाज़ सुन के जो उसको देख रहा था उसका मजाक उड़ा रहा था। मिल्ड्रेड टॉयलेट में अपनी शक्ल देख रही होती है अफसोस के साथ, और बाहर आके उसे पता चलता है कि सब लोग बिल उसको ठोक के चले गए हैं। अगले दिन ब्लैंच मिल्ड्रेड को बोलती है टाइम हो गया है, मेरी कॉफ़ी लेके आओ। मिल्ड्रेड कॉफ़ी लेने जाती है तो रास्ते में खड़ी लड़कियां उसको बोलती हैं आहिस्ता चलो, ये ना हो कि तुम्हारी नाक हमारी आंख फाड़ दे। मिल्ड्रेड की सिस्टर की शादी के लिए उसने जो छुट्टी लिखवाई थी लोला उसे कैंसिल करके अपने लिए बुक कर देती है। मिल्ड्रेड को बोलती है जाके ये पैकेज डिलीवर करके आओ। फीलिक्स मिल्ड्रेड को देख के खुश होता है और उसको बताता है कि डियान अंदर ही है, उसको पैकेज दे दो। मिल्ड्रेड पैकेज लेके जा रही होती है तो एक औरत वहाँ पर भी उससे देख के बहुत नफरत करती है। ये सब देख के मिल्ड्रेड टॉयलेट में बैठ के रो रही होती है। घर आने पे मिल्ड्रेड की सिस्टर उसे एक सस्ते सर्जन का नंबर देती है और बोलती है प्लीज़ मेरी शादी पे ऐसी शक्ल ना लाना। मार्केट जाते हुए मिल्ड्रेड फीलिक्स को एक औरत के साथ बैठे हुए देखती है और उसका दिल टूट जाता है। वो ट्रू क्राइम पे बात कर रहे होते हैं जो मिल्ड्रेड का फेवरेट सब्जेक्ट है। मिल्ड्रेड की बस हो जाती है, वो रोते रोते सो जाती है और सुबह उठते ही उस सर्जन के पास जाती है जिसका नंबर उसको उसकी सिस्टर ने दिया था। वो सर्जन टॉप क्लास का भड़वा था और वो मिल्ड्रेड को स्ट्रिप क्लब के बेसमेंट में लेके जाता है, उसकी नाक चेक करता है और उसको बोलता है ये मैं बिल्कुल आराम से काम कर दूंगा, तुम फिक्र ही ना करो, बस पैसे ले आना और रात तक यहाँ पहुँच जाना। सर्जन बाहर जाता है और गाड़ी में बैठे हुए एक इंसान को बताता है कि पैसे का बंदोबस्त हो गया है। रात होते ही मिल्ड्रेड पैसे लेके दिए हुए एड्रेस पे पहुँच जाती है। सर्जन मिल्ड्रेड को बेहोश कर देता है। प्रोसीजर स्टार्ट करता है तो वहाँ आते हैं दो लोग जो उसको बोलते हैं शाम तो गुजर गई, पैसा कहाँ है। तो सर्जन बोलता है ये मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं, लेकिन वो सर्जन की खूब पिटाई करते हैं और मिल्ड्रेड की नाक काट के अपने साथ ले जाते हैं। सर्जन जब उठ के देखता है तो अपनी वाइफ को बोलता है चीज़ें पैक करो और मुल्क छोड़ के भाग जाता है। मिल्ड्रेड को बेसमेंट में जब होश आती है वो डॉक्टर को आवाज़ें देती है, वहाँ कोई नहीं होता। वो अपनी शक्ल को शीशे में देखती है और बहुत परेशान हो जाती है। अपनी नाक पे खुद बैंडेज रख के वो जब घर पहुँचती है तो उसकी बहन उसको पहचानने से भी इनकार कर देती है, तो इसी गुस्से में वो उसको स्टैब कर देती है। फिर वो अपनी नेबर को क्लोरोफॉर्म सूंघा के बेहोश कर देती है और उसके मुंह पे परमानेंट स्माइल बना देती है, क्योंकि वो हमेशा मिल्ड्रेड को स्माइल करने के लिए बोलती थी। मिल्ड्रेड बाहर पार्क में बैठी होती है जब एक होमलेस औरत उसको आके बोलती है तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ। वो बताती है कि डॉक्टर ने केस ख़राब कर दिया। तो वो होमलेस औरत उसको शराब की बोतल देती है और वो पीती है, लेकिन उसके मुंह से निकल जाती है। मिल्ड्रेड वहीं पे सो जाती है। ब्लैंच छुप के टॉयलेट में कोकेन यूज़ कर रही थी तो लोला उसको बोलती है अगर तुम्हारे पास है तो हमें भी दे दो। मिल्ड्रेड को होश आती है तो वो कुछ होमलेस लोगों के पास थी जो उसके साथ बहुत अच्छे थे और उसको एक मास्क देते हैं अपना फेस छुपाने के लिए। वो बताते हैं कि हमने इससे भयानक केसेस देखे हुए हैं और हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मिल्ड्रेड मास्क लगा के फीलिक्स के ऑफिस जाती है और वहाँ जाते ही सब उन लोगों को जिन्होंने उसके साथ बुरा सलूक किया होता है उन सबको मारना शुरू कर देती है। ऑफिस में सबको फिनिश करके मिल्ड्रेड स्कूल में जिन लोगों ने मिल्ड्रेड का मजाक उड़ाया था उन सबको भी मारना शुरू कर देती है। डोरिस को कॉल करती है, उसे स्कूल के पास बुलाती है और उसको मल्टीपल स्टैब करके मार देती है और उसका स्कर्ट उठा के देखती है और कंफर्म करती है कि इस औरत को जेनिटल हर्पीज है। मिल्ड्रेड अब बहुत ज़्यादा खुश थी। वो एक टैक्सी में बैठती है जिस टैक्सी का ड्राइवर उसके मास्क की तारीफ करता है और वो बहुत खुश होती है अपनी तारीफ सुन के। अब मिल्ड्रेड उस बार में जाती है जहां उसको बिल ठोका गया था और वो उस औरत से अपने पैसे वापस मांगती है। वो औरत मना कर देती है तो मिल्ड्रेड उसको भी मार देती है और उसके बैग से अपने पैसे ले लेती है खुद ही। बार में जाके मिल्ड्रेड उन सब लोगों को ढूंढती है जिन्होंने उस रात उसका मजाक उड़ाया था। बार में जो मिल्ड्रेड को याद आ रहा था मिल्ड्रेड उन सबको मारती जा रही थी और बाकी सबको कहती है कि लोगों का मजाक उड़ाना गलत बात है। बार से बाहर जाने पे मिल्ड्रेड को उसका फेवरेट सेलिब्रिटी मिलता है जिसके पास खड़ा हुआ आदमी उसका मजाक उड़ाता है तो वो उसकी फिंगर काट देती है और उसकी आंख में स्टिक डाल के उसको मार देती है। सेलिब्रिटी को पेट में स्टैब करती है और उसकी बोन्स से गोल्फ खेलती है। गोल्फ खेलने के बाद वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर जाती है और उसको बताती है कैसे क्लास 5 में उसने उसका दिल तोड़ दिया था।
वो पुलिस को कॉल करने लगता है तो मिल्ड्रेड उसके हाथ में छुरी डाल देती है और उसके सर पे गिटार मार मार के उसको मार देती है। उसके फ़ोन से कॉल करती है अपनी टीचर को, जो उसके डेस्क पे टिश्यूज़ रखती थी ताकि जो भी टिश्यू लेने आए वो मिल्ड्रेड का मजाक उड़ा सके। वो अपनी टीचर को हर चीज़ याद दिलाती है और कॉर्क ओपनर से उनकी आंखें बाहर निकाल देती है। मिल्ड्रेड की मोटी टीचर ज़मीन पे गिर के दर्द से रोने लग जाती हैं। मिल्ड्रेड उसको मारती नहीं है, बोलती है कि तुम ऐसे ही ठीक हो। और वहाँ से मिल्ड्रेड जाती है एक ऐसी मॉडल के पास जिसने फ़ोटोशूट करा के मिल्ड्रेड को पैसे नहीं पे किए थे। वो उसके फेस पे छुरी से एम बना देती है और मॉडल सुसाइड कर लेती है। मिल्ड्रेड अपने मेल टीचर के सर में ड्रिल कर देती है और फाइनली अपने डॉक्टर को ढूंढ लेती है जिसने उसका नाक ख़राब किया था। वो सुसु कर रहा होता है, मिल्ड्रेड उसका पीप काट देती है, टिश्यू में रैप करके अपने साथ बाहर ले जाती है, उसकी वाइफ को पकड़ा देती है और उसकी बेटी के साथ गेम खेलती है और एक आदमी से लिफ्ट ले लेती है जिसका नाम था डेंजर डैन। डेंजर डैन भी मिल्ड्रेड की तरह एक सीरियल किलर था। वो उसको एक नंबर देता है और बताता है कि इस डॉक्टर से तुम अपना नाक सही करवा सकती हो, वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और क्रिमिनल्स का इलाज फ्री कर देती हैं। मिल्ड्रेड उसके साथ वहां आ जाती है जहां सब कंपनी के वर्कर्स को फ्रांसवा, जो उनका बॉस था, उसने स्पेसिफिकली इनवाइट किया हुआ था गेम्स के लिए। डेंजर डैन मिल्ड्रेड को लिफ्ट देकर वहां से चला जाता है। मिल्ड्रेड को कैंप में फ्रांसवा मिल जाता है। वो उसको स्टैब करती है, ज़मीन पे गिरा देती है। वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागता है तो मिल्ड्रेड चेनसॉ लेके उसके पीछे भागती है। मिल्ड्रेड चेनसॉ को ऑन करती है और उसको काटना शुरू करती है। मिल्ड्रेड उसकी दोनों टांगे और बाजू काट देती है। टॉयलेट में मुंह धोते हुए मिल्ड्रेड को वो लड़की मिलती है जो उसको बोलती है कि तुम अपना मुंह छुपा के रखना चाहिए। वो फ्रांसवा का कटा हुआ हाथ लेके उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है और उसको टॉयलेट के अंदर ले जाके फ्लश में उसका मुंह डुबो देती है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। उसको ख़त्म करके मिल्ड्रेड फॉरेस्ट में बैठ के अपनी स्टिक से शार्प कर रही होती है जिनसे वो एक के बाद एक सब लड़कियों को मारना शुरू कर देती है। मिल्ड्रेड फाइनली पहुंचती है ब्लांच और मैडलिन के पास। ब्लांच उसे बोलती है तुम कौन हो। मिल्ड्रेड मास्क ऊपर करती है तो वो बोलती है तुम्हारी नोज़ के साथ क्या हुआ। मिल्ड्रेड बोलती है मैं तुम्हारी दोस्त को कत्ल कर दिया, तुम्हें उस चीज़ की फ़िक्र नहीं है लेकिन तुम्हें ये पता है कि मेरी नाक कहाँ है। ब्लांच अपनी दोस्त को मिल्ड्रेड के आगे धक्का दे के भाग जाती है। मिल्ड्रेड उसका पैर काट देती है और उसे बोलती है मैं तुम्हें मारूंगी नहीं अगर तुम इसे खाओ। वो अपना कटा हुआ पैर खा रही होती है और गैग कर रही होती है। उससे खाया नहीं जाता ये देख के मिल्ड्रेड उसका सर उतार देती है। ब्लांच भागते भागते अपने जूनियर्स के पास पहुंचती है जिन सब के साथ वो ज्यादती करती थी और बुरा सलूक करती थी। वो सब आज मिल्ड्रेड के साथ खड़े हो जाते हैं और ब्लांच को मिल्ड्रेड के पास मरने के लिए छोड़ देते हैं। सबके बाहर जाते ही ब्लांच मिल्ड्रेड पे अटैक कर देती है, उसको मारती है। मिल्ड्रेड भी ब्लांच को इन रिटर्न वहीं पे मारती है। ब्लांच ऊपर बैठ के मिल्ड्रेड का गला दबा रही होती है लेकिन मिल्ड्रेड अपने बूट से चाकू निकाल के ब्लांच को स्टैब कर देती है और उसे ज़मीन पे बांध देती है। घास काटने वाली कैंची से ब्लांच का पेट खोल देती है और उसकी आंतें निकालना शुरू कर देती है उसी के सामने। उन आंतों से मिल्ड्रेड जंपिंग रोप खेलती है और अपने स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ लेती है। मिल्ड्रेड डेंजर डैन के दिए हुए नंबर पे कॉल करती है अपनी नोज़ फिक्स कराने के लिए और उस एड्रेस पे पहुंच जाती है। डॉक्टर मिल्ड्रेड को रिसीव करती हैं और 3 मंथ्स अपने पास अपनी केयर में रखती हैं। मिल्ड्रेड शीशा देखने से डर रही थी लेकिन वो डॉक्टर उसे शीशा दिखाती हैं और मिल्ड्रेड देख के रोने लग जाती है कि अब वो सच्ची में बिल्कुल ठीक हो गई है। ये डॉक्टर कोई और नहीं, फिलिक्स की मदर थी। और यहाँ मिल्ड्रेड को पता चलता है वो लड़की जो फिलिक्स के साथ थी वो तो उसकी सगी बहन है। तो मिल्ड्रेड ये जान के बहुत खुश होती है और फिलिक्स मिल्ड्रेड को बताता है तुम हमेशा से ही खूबसूरत थी और दोनों एक साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।